अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक और चीज को समझ लो, आकृति यानी फिगर को, कि किस प्रकार का फिगर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं घनाभ। सराय का डिब्बा देखा है क्या? या फिर ईंट देखा होगा जिससे घर तैयार होता है। तो यह तुम देख रहे हो, तो इसमें देख रहे हो कि यह इसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। वह जितना भाग का चौड़ा होता है वो उसकी चौड़ाई हो जाती है, और चौड़ाई होने के बाद उसमें फिर ऊंचाई हो जाती है। यानी इसका यह एल हो जाता है, ये वाला भाग डी हो जाता है, और ये वाला भाग एच हो जाता है। तो एक घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होता है, ठीक है। यह क्या कहलाता है? यह घनाभ कहलाता है। यह क्या कहलाता है? यह घनाभ कहलाता है। दूसरा कंडीशन में अगर देखना चाहो घन, तो घन का क्या होता है कि उसका चारों भाग आपस में वर्ग की तरह बराबर होते हैं। यानी 6 को वर्ग का पृष्ठ लेकर अगर कोई क्षेत्र को तैयार करते हो तो वह क्या बन जाता है? घन बनता है। 6 को पृष्ठ लोगे तो वह घन तैयार हो जाता है। घन का कंडीशन क्या होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में देखने में बराबर लगती है। जैसे लूडो छक्का खेलने वाला छक्का को देखा होगा कि उसमें सब कुछ क्या होता है? आपस में बराबर होता है, यानी भुजा इक्वल होता है, सबका मान एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते सतह को, तो टोटल 6 सतह होते हैं। छक्का में टोटल क्या वो अंक आता है? 6 आता है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आती है। तो उसी प्रकार घनाभ में टोटल 6 सतह होते हैं, और उसी प्रकार घन में भी टोटल कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। अब बात करते हैं शंकु का। तो शंकु की बात करते हैं तो आप लोगों ने वो चनाचूर खाया होगा या टोपी पहना होगा बर्थडे पार्टी में। वह शंकुआकार होता है। वह क्या होता है? शंकुआकार होता है। जो आपने टोपी देखा, टोपी नीचे के भाग पूरा गोल होता है, नीचे का भाग क्या होता है? गोल होता है, और ऊपर के भाग इस प्रकार की यह एक रोलिंग टाइप का होता है, या बीच का भाग खोखला होता है। टोपी आप पहनते हो तो देखते हो कि बीच का भाग खोखला होता है, उसके चारों साइड से कवर होती है ना। तो यह इस प्रकार की आकृति जो देखने को मिलता है आपको, इसे क्या कहते हैं? इसे शंकु कहते हैं। इसे शंकु कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें देखो नीचे यह गोल है, तो जो गोल है वो वृत्त की तरह है। वृत्त की तरह है तो वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या आर होता है, और डी यानी व्यास होता है। उसके बाद एक और चीज देखो, तो यह इसकी हाइट हो जाती है। यह इसकी केंद्र से उसकी शिखर की ऊंचाई को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं, यानी एच कहते हैं। जबकि इसमें एक तिर्यक ऊंचाई भी होता है। इसमें तिर्यक ऊंचाई, ये यानी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। उसको हम एल से सूचित करते हैं, इस वाले भाग को। उसकी जो यह भाग है, जो उसको शंकु बनने में या शंकु को दर्शाने में काम आता है, बाहरी भाग, उसकी लंबाई को क्या कहते हैं? एल कहते हैं। यह वाला भाग क्या कहलाता है? एल कहलाता है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि एल क्या है, ठीक है। अब कुछ चीज यही है, यही चीज हमें आगे जाकर कुछ दूसरा टाइप से पढ़ना, जिसमें कि शंकु का छिन्नक पढ़ना पड़ेगा। यह शंकु हो गया। अब आगे जाकर एक शंकु का छिन्नक भी पढ़ना होगा। शंकु का छिन्नक की अगर बात करते हैं तो आपने टिप देखा होगा, जिससे मतलब एक डब्बा में से दूसरे डब्बा में तेल को डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टिप देखा होगा ना, या बाल्टी भी या गिलास भी, यह सब चीज़ को देखा होगा। तो देखो कि बाल्टी या गिलास को देखते हैं तो बाल्टी या गिलास की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है क्या? बाल्टी और गिलास की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। जब इसमें आपने देखा कि यह भाग अगर सीधा ऐसे चला आता, तो यह क्या बन जाता? शंकु बन जाता ना। अगर यह भाग यहाँ से ऐसे सीधा चला आता तो यह क्या बन जाता? शंकु बन जाता ना। लेकिन यह क्या हो गया? बीच में से ही कटिंग कर आ गया, बीच में से ही कटिंग कर वो रह गया। वो पूरा नहीं मिलता है, वो आधा पर ही रह जाता है। यानी यह आधा शंकु का भाग होता है, जिसको शंकु का क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। अब इसके आगे अब हमने यह 2-3 चीजों को, फिगर को देखा। अब चौथे फिगर को देख लेते हैं, गोला।
गोला गेंद आपने देखा होगा, आपने गेंद देखा होगा, वो वृत्त की आकृति का नहीं होता है, वृत्त की आकृति का नहीं होता है, लेकिन उसके सभी भाग वृत्तों से घिरा होता है। उसके सभी भाग किससे घिरा होता है? वृत्तों से। यानी वह बहुत वृत्तों को आपस में एक समूहित होते हैं। जैसे मैं इसी को ले लो तो इसके ऊपर वृत्त को डालते चले जाए ना, तो यह क्या हो गया? यह वृत्तों का एक समूह हो गया, होना गया, यह वृत्तों का एक समूह तैयार हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा वृत्तों को एक समूह बनकर एक किसका निर्माण कर गया? गोला का निर्माण कर गया, गेंद का निर्माण कर गया। एक गेंद के चारों साइड का भाग वृत्ताकार होते हैं और वह गोल होते हैं, पूरा का पूरा क्या होते हैं? गोल होते हैं, इसलिए उसे गोला कहा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धगोला की। यह तो गोला हो गया ना हमारा, यह क्या हो गया? गोला हो गया। अब गोला में क्या होना चाहिए? तो गोला में तो एक ही चीज होता है, उसके केंद्र से उसके परिधि के दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या r, या फिर एक परिधि से केंद्र से होकर दूसरी परिधि तक की जो जीवा जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको r से सूचित करते हैं, उसको d से सूचित करेंगे, यही ना करेंगे। तो एक कंडीशन आ जाता है, गोला का आ जाता है। तो गोला में यही होता है। जबकि अर्धगोला की बात करते हैं तो अर्धगोला आपने कटोरा में जिसमें दूध पीना, दूध भात खाने का काम किया ना, प्याला, कटोरा, जो भी, वह उसका आपने देखा, उसको क्या है कि वो गोलाकार होता है। वो क्या होता है? गोलाकार होता है, लेकिन उसकी भाग जो होती है, उसकी भाग जो होती है क्या होती है? उसकी आधा भाग होती है और आधा भाग कटी होती है। आधा भाग होती है, आधा भाग कटी रहती है। तो इसे अर्धगोला कहते हैं। यह गोला का आधा भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? अर्धगोला कहते हैं। यह गोला का आधा भाग होता है। बाकी सबसे पहले मैंने आपको बतलाया था इसके बारे में, बेलन के बारे में। बेलना, जिससे आप डेली मम्मी से पिटाई खाने का काम करते हैं ना, इसी से न खाते हैं। बेलना वह गोल और लंबा होता है। एक कलम भी बेलन के आकृति का होता है, एक मार्कर भी बेलन के आकृति का होता है। तो बेलन जो होता है वह गोल होता है। इसमें क्या होती है? तो इसमें इसका लंबाई या ऊंचाई कहूँ, इसकी लंबाई या ऊंचाई कहूँ, और इसमें यह गोल है तो इसमें वृत्त की आकृति होगी, वृत्त की आकृति होगी, और वृत्त की आकृति क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, या फिर इसमें डी आएगा, या फिर ये साइड वाला भाग सी आएगा ना, परिधि आएगी ना। तो यह भाग इसमें आता है। तो यह हमने सभी फिगर को अभी बतलाया। सभी फिगर में तुम लोगों ने देखा कि किसमें क्या क्या चीज और कौन कौन से बीमा दिया गया। सारा का बीमा कंप्लीट। अब आगे फॉर्मूला बताते हैं।